Yes, there is so many things are not possible for God. कितने लोग विश्वास करते कि बहुत ऐसी चीज है जो परमेश्वर से असंभव है? हाथ उठाए। Or you say there is nothing impossible to God. क्या कितने लोग कहते कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है? हाथ उठाए पूरी रीति से। We have seen the weight loss miracles also. हमने वजन को भी घटते हुए देखा है, चमत्कार। I can tell you so many testimonies. मैं इतनी गवाहियों को कह सकता I हूँ। have seen in my ministry deads were raised. मैंने देखा कि मेरे जो सेवकाई में मुर्दे भी जी उठते हैं। We prayed and the rain stopped immediately. हमने प्रार्थना की और बारिश भी रुक गई। So many miracles. इतने चमत्कार। I can tell you thousands of the testimony. मैं हजारों गवाही दे सकता हूँ। What God is doing through us. क्या परमेश्वर हमारे द्वारा कर रहा है? It's more than in our imagination. हमारी कल्पनाओं से भी बढ़कर है। That same God बस वही परमेश्वर is here today. यहाँ है आज। He is here today. यहाँ है आज। He is here today. यहाँ है या And आज। there is nothing impossible to और God. कुछ भी परमेश्वर से असंभव नहीं है। You say by faith there is nothing impossible to God. और क्या विश्वास से कह सकते कि कुछ भी असंभव नहीं है? Just look at your neighbor and tell them अपने पड़ोसी को देख के कहो, there is nothing impossible to कुछ God. भी परमेश्वर से असंभव नहीं है। If you read in the book of Acts, अगर आप प्रेरितों के काम के वचन को पढ़ोगे, thousands were saved. हजार उद्धार पाए Then there was a unity. और वहाँ एकता एकता था। There was a signs and wonders and miracles. चिन्ह चमत्कार और चमत्कार होते थे। What is a revival is going to come in the last day. वही बेदारी अंतिम दिनों में आने वाला है। The revival of signs and wonders and miracles. चिन्ह चमत्कार का बेधारी। Even you will see the miracle which you are not even imagine. वैसे चमत्कार को आप देखोगे जो आज तक कल्पना भी नहीं की हो। Jesus said in John chapter 14 verse 12. परमेश्वर ने यूहन्ना 14:12 में कहा है, Jesus said, यीशु ने कहा, the works which I do, the one who believes on me, he will also do the same works. जो चिन्ह मैं कर रहा हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, वो भी वो चिन्ह करेगा। Even greater works he will do than me. मुझसे भी बढ़कर, यीशु से भी बढ़कर चिन्ह को वो करेगा। What you read in Matthew, Mark, Luke and John. मत्ती, लूका, मरकुस में जो यूहन्ना में जो आप पढ़ते हो, The same thing God has called you to do here in the life. वही चमत्कारों को परमेश्वर ने आपको बुलाया है करने के लिए। Even greater than that. उससे भी बढ़कर। How many miracles Jesus did? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कितने चमत्कारों को किए? In 3.5 years. 3 और 3.5 साल में। How many miracles? कितने चमत्कार? So many. अनगिनत। Uncountable. अनगिनत। We cannot count in such a way Jesus did the miracle. और इतने सारे गवाही है कि हम गिन भी नहीं सकते। Even if you read in John chapter 20, अगर हम यूहन्ना की किताब 20 में पढ़ते हैं, verse 30, 13वां अध्याय में, 30 वचन में, and then 21 chapter, और उसके बाद 21 के अध्याय में, verse 25, 25 वाक्यों में, you read there, आप पढ़ोगे वहां पे, you can see there Jesus did so many miracles. आप देखते हो कि यीशु मसीह ने इतने चमत्कारों के किए In 3.5 years. 3.5 साल में। 3.5 years, so many miracles. 3.5 साल में इतने चमत्कार। Bible is not saying वचन ये नहीं कहता है Jesus preached so many sermons in 3.5 years. कि परमेश्वर यीशु मसीह ने इतने प्रचार को किए 3.5 साल में। 3.5 साल की सेवकाई में बाइबल ये नहीं कहती कि यीशु मसीह ने इतने सारे प्रचार किए। नो, बाइबल सेज, वचन कहता है Jesus did so many miracles यीशु ने इतने चमत्कार किए which cannot be written in this book. इस किताब में लिख भी नहीं सकते, इतने चमत्कार किए। One by one if it is written, अगर एक के बाद एक लिखा जाए, no place will be there to contain the books. इतना जगह नहीं रहेगा वो किताबों को रखने के लिए। Such a miracle. इतने चमत्कार 3.5 years. 3.5 साल में। Why the crowd was following Jesus? क्यों वो भीड़ यीशु का पीछा कर रही थी? Because there was healing. क्योंकि वहाँ चंगाई थी, There was miracles. उधर चमत्कार थी। Jesus was providing their need. यीशु मसीह उनकी जरूरतों को प्रबंध कर रहा था। If somebody has a sickness, he was healing them.
अगर कोई बीमार था तो यीशु उनको चंगा कर रहा था। You know what the thing is needed for you and me today? पता है क्या वो चीज है जो इसकी जरूरत आपको और हमें है? We think, हम सोचते हैं oh, what the miracle we read in the Bible. जो चमत्कार हमने वचन में पढ़ा है Oh, brother, it was for Jesus. वो चमत्कार यीशु के लिए था। Brother, it's Jesus only did that miracle. वो सिर्फ यीशु ही कर सकता है, It's not for us. वो हमारे लिए नहीं है। But I want to tell you, पर मैं आज आपको कहना चाहता it हूँ, was the same Holy Spirit वह- was in Jesus. वही आत्मा यीशु मसीह के अंदर था, That same Holy Spirit is in you. वही आत्मा आपके अंदर है। The Holy Spirit which Jesus carry, that same Holy Spirit is residing inside of you. जो पवित्र आत्मा को यीशु लेके चल रहा था, वही आत्मा अभी आपके अंदर है। Is there any difference between the Holy Spirit? क्या पवित्र आत्मा में कोई फर्क अलग अलग है? Bible says वचन कहता है God is same yesterday, today and forever. यीशु कल आज और युगानु वही समान है। Yes or no? हाँ कि नहीं? He, as God was with Moses, He is the same God. वही परमेश्वर जो मूसा के साथ था, वही परमेश्वर यहाँ है। If God can perform the miracle through Moses, He can use the ordinary person. God can use you also. जैसे परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया, वैसे ही हम जैसे साधारण लोग को भी यीशु इस्तेमाल करेगा। But you know what is the problem? परंतु पता है समस्या क्या है? He cannot experience the miracle, brother, today. हम वो चमत्कार को अनुभव नहीं कर सकते आज। Oh, it was for Jesus. वो यीशु के लिए था। Oh, Jesus only can do the miracle. सिर्फ यीशु ही वो चमत्कार कर सकता Yes, है। Jesus can do the miracle. हाँ, यीशु चमत्कार कर But सकता है। where is Jesus today? पर कहाँ है यीशु आज? He is in you. आपके अंदर है वो। That's why the Bible says, वही तो कलाम कहती है। if you read in Colossians कुलुस्सियों की किताब में आप पढ़ते हो, chapter 1 verse 26-27, 1 का 27 और 38 में, 26 और 27, 26 और 27 में you can read there, आप पढ़ते हो, Christ the hope of glory is in you, the Bible says. मसीह महिमा की आशा आपके अंदर है, वो वचन कहता है। Galatians 2:20 says, गलातियों की किताब 2 का 26 में लिखा है, 20 कहता है, 20 कहता है, no more I live, Christ lives in me. अब से मैं जीवित नहीं हूँ परंतु मसीह मेरे अंदर जीवित है। You have the life of God in you. मसीह का जीवन आपके अंदर है। Bible says, वचन कहता है, don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit? क्या आप जानते नहीं कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो? If the Holy Spirit is in you, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, God's power is in you, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर है, will you not experience God's miracle in क्या your life? आप परमेश्वर के चमत्कार को अनुभव नहीं करोगे? You can experience. आप करोगे, You can आप experience. अनुभव It करोगे। is your inheritance. वो आपका विरासत It में है। is the devil who tells you you cannot experience the miracles. वो शैतान है जो कहता है आपसे कि आप चमत्कार अनुभव नहीं कर सकते, But God is ready to perform the miracles in your life. परंतु परमेश्वर तैयार है वो चमत्कार आपके अंदर कार्य करने के I लिए। prophesy. मैं भविष्यवाणी करता हूँ, Whatever the miracle you needed for your life, जो भी चमत्कार आपको आपके जीवन के लिए चाहिए, you are going to experience such a miracles in your life. आप वो चमत्कारों को अनुभव करोगे आपके You जीवन will में। experience the power of God in your life. आप परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करोगे। Just look at your neighbor. अपने पड़ोसी को देख के And कहो tell them, और उन्हें कहो, Be ready. तैयार हो You जाओ, will experience the miracle. आप अनुभव करने जा रहे हो परमेश्वर की चमत्कार को। Amen. आमेन। One day that was not my topic. वो मेरा विषय नहीं था, I'm just flowing in the spirit. मैं आत्मा में चल रहा हूँ। My topic is today मेरा विषय आज के लिए है power of expectation. अपेक्षा की सामर्थ। What happens when you expect? क्या होता है जब आप अपेक्षा करते हो? Amen. आमेन। See, देखो, if you see in the Bible, अगर आप वचन में पढ़ते हो, John chapter 2, यूहन्ना की किताब Jesus, 2 में, the first miracle, Jesus turned the water into the wine. परमेश्वर की पहली चमत्कार था जब उसने पानी को दाखरस में बदला। Yes or no? हाँ कि नहीं? One day I was reading the same Bible. वही वचन को मैं एक दिन पढ़ रहा था। When I was reading, जब मैं पढ़ रहा था, it said Jesus changed the water into the wine. वो लिखा है कि यीशु ने पानी को दाखरस में बदला, Jesus only said the works, those who believe on me, he will do the same works which I और do. वचन में ये भी कहता है कि जो यीशु पे विश्वास करता है वही चमत्कार वो भी करेगा। I said that day, Lord, I want to see that miracle. मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं ये चमत्कार को देखना चाहता हूँ। And I went for the big crusade. मैं एक बड़ी सी क्रूसेड में गया। I told the organizer, मैंने उधर की जो
प्रबंध करने वाले लोगों से कहा, I told them to bring the water bottle. मैंने कहा एक पानी का बोतल को लेके आओ, Packed one. एकदम जो खोला नहीं गया है, So that no one should use it. ताकि कोई उसे इस्तेमाल न कर पाए। I brought them. मैंने उनको बुलाया, And then they brought the water bottle. उन्होंने वो पानी का बोतल I को told लेके the आया। people it's a packed one. मैंने कहा लोगों से कि इसे खोला नहीं है अब तक। Then I prayed. मैंने फिर प्रार्थना किया। You know what happened? पता है क्या हुआ? I put the 2 bottles there. मैंने 2 बोतल को उधर रखा था, Same company bottle. सेम कंपनी वालों का बोतल, Same mineral water. सेम वही पानी। And we prayed on 1 bottle. मैंने एक बोतल पे प्रार्थना किया, And I said, now it will change the water into the wine. और मैंने ये कहा कि वो पानी दाखरस में बन जाए। You know what happened? पता है क्या हुआ? After the prayer, that water changed into the wine. प्रार्थना के बाद पानी दाखरस हो गया। I have seen such a miracle. मैंने ऐसे चमत्कारों को देखे I have हैं। seen the lame begin to walk in the मैंने name of Jesus. लंगड़ों को यीशु के नाम से चलते हुए In देखा our है। meeting, it's not the few people get healed, mass healing, 500, 700 in one crusade we are healed. We have seen such a way. हमने ऐसा देखा है कि सभा में सिर्फ 1-2 चंगा नहीं होते हुए, परंतु 500, 700, 1000 लोग साथ में चंगे होते हुए। Do you believe क्या Jesus is the same yesterday, today and forever? क्या विश्वास करते हो यीशु वही है जो कल था, आज है और हमेशा के लिए रहेगा? About the Jesus which you read in Matthew, Mark, Luke and John, he is the same today. वही यीशु जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जिसमें लिखा है, वही यीशु आज है। He is same here. क्या वो समान है आज? Do you believe? क्या आप विश्वास करते If हो? you believe, अगर आप विश्वास करोगे, you will experience the power. आप परमेश्वर के सामर्थ को देखोगे। Amen. आमेन। There is a person here. ऐसा एक व्यक्ति है यहाँ पे, You get the pain in your head. आपको सर में दर्द होता है, It's like half of the like side you get the pain. सर का एक तरफ आपको बहुत दर्द होता है, It's like a migraine, something माइग्रेन like जैसा है। that. Who is that person? Stand up. Did you told me your problem? क्या आपने मुझे आपका समस्या कहा था पहले? Who told me? किसने मुझे कहा? Sometime you get the back pain also. Is it right? कभी कभी आपको पीठ में भी दुखता है, Is it right? क्या ये सही है? First the pain start here. पहले सर में दर्द चालू होता है, Then it comes on the back. फिर वो पीठ में चला जाता है। Is it right, brother? क्या सही है ये? Jesus wants to heal you now. यीशु आपको चंगा करना चाहता Close है। your eyes and lift up your hands. अपने आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाए। Just close your eyes and lift up your hands. Now you will see your healing. आज आप आपकी चंगाई को पाओगे। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से I command मैं आज्ञा देता हूँ every pain to disappear. हर दर्द को गायब होने के लिए। I cancel every migraine. मैं हर सर दर्द को खंडित करता हूँ In the name of Jesus, यीशु के नाम से। brother, Jesus is saying to you, ब्रदर, परमेश्वर यीशु आपसे कह रहा है, I am with you, my son. मैं तेरे साथ हूँ मेरा बेटा। In the times of the down situation and the up situation, you might have feel that God is not with me, but He says He is with you all the time. जब हालात नीचे और ऊपर गंभीर होती जा रही है, आप सोचते हो कि यीशु है कि नहीं, आज यीशु कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। He is with you. आपके साथ है यीशु He is मसीह, with you. आपके यहाँ साथ है अंदर। Right now, इसी वक्त I see that He is touching your head and healing you right मैं now. देख रहा हूँ कि यीशु आपका सर को छू रहा है और चंगा कर रहा है। You are healed. आप चंगे हो, You are healed. आप चंगे हो, You are healed. You are healed. आप चंगे हो। Amen. यीशु, आमीन। Can you check क्या आप जांच how के you are देख सकते हो? feeling now? Can you come forward? I'm feeling good now. When you came here, Yeah. Weakness. Yeah. And little bit head pain. Yeah. Yeah. Now it's not there. Back pain is not there. No. One second. Yeah. It's gone. Lord Jesus. how many years you are suffering? Last 4 years 4 years. You took the medicine or not? taken. Now? No. Amen. Hallelujah. हालेलुया। That is my Jesus. ये है मेरा यीशु, That is my Jesus. ये है मेरा यीशु। There is another person. एक और ऐसा व्यक्ति है, You have the back problem, आपको पीठ की दर्द है and that pain comes in your leg. और वो दर्द आपके पैर में चली जाती है। It starts from the back, पीठ से चालू होता है, come in the leg, पैर तक चली जाती है। right side of the leg. दाएं।
Yeah. दाहिने right, ओर, right side of the leg. पैर का दाहिने ओर। Okay. Left side or right side? Left side. Okay. Anyone is here who comes the right side? The pain comes in the right side. Stand up. Stand up. Still pain is there now? अभी दर्द है आपको? Okay. हाँ? अभी नहीं है. Okay. कितना चलने के बाद होता है? Okay, ठीक है. Okay. Just lift up your hands. अपने हाथों को उठाए। Jesus wants to heal you. यीशु आपको चंगा करना चाहता है। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम से I command मैं आज्ञा देता हूँ, every sickness हर बीमारी to disappear, गायब हो जा, disappear, गायब हो जा, disappear, गायब हो जा, disappear. गायब हो जा। Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से चंगा हो, Be healed. चंगा हो। No more pain. कोई दर्द नहीं, No more pain. कोई दर्द नहीं। You are healed. आप चंगे हो In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। Check. जांच के देखिए। Sister, can you just go outside and check yourself? एक बार थोड़ा बाहर जाके चल के देखिए। What you're not able to do it. जो आप नहीं कर पाते थे वो करके देखिए। Brother, what happened? Check. ब्रदर आपको क्या हुआ वो एक बार जांच के देखिए। Check what you're not able to do. जो नहीं कर पा रहे थे वो कीजिए। How you are feeling, brother? ब्रदर आप कैसा महसूस कर रहे हो? Check. जांचिए। Come forward. आगे आइए। Anyone is here who has a asthma problem? कोई है यहाँ पे जिसको अस्थमा की समस्या है? You get the दमा problem. की? Yeah, stand up. Yeah. Jesus wants to heal you now. यीशु आपको चंगा करना चाहता है अभी, Right now. इसी वक्त। I'm not saying Jesus will heal you after 1 hour, 1 month. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 घंटे 1 साल के बाद आप चंगे होंगे। Now. अभी, Now. अभी। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम से I curse every asthma. मैं हर दमा को श्रापित करता I हूँ। curse asthma. Dama, yeah. मैं दमा को श्रापित करता हूँ In the name of Jesus, यीशु के नाम से। let the lungs be healed. वो फेफड़े चंगे हो जाए Let she may breathe normal. ताकि वो अच्छे से श्वास ले पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। Amen. आमेन। Can you check? क्या आप जांच सकते हो कैसे लग रहा है? Breathe and check, or you can walk and check. run श्वास and लो, check. चलो। Okay. 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 Can you just come and lay your hand on her? आगे आ जाए। Where is the cyst? कहाँ पे है वो? No need of telling. कहाँ पे बताओ सिर्फ. कहाँ पे? Okay, just put your hand there. Close your eyes. Father, पिता, thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Every blood problem, हर खून की every समस्या, blood infection, हर खून की every इन्फेक्शन, cyst, हर जो सिस्ट है उनके let अंदर it be disappear right गायब now. हो जाए यीशु के नाम से। Because you are the God who heals, Lord. क्योंकि आप वो परमेश्वर हो जो चंगा करते हो। And I speak the complete healing. और हम संपूर्ण चंगाई के ऐलान करते हैं। You are healed. आप चंगे हो, You are healed. आप चंगे हो, You are healed. आप चंगे हो, You are healed. आप चंगे हो Right now. इसी वक्त, Right now. इसी वक्त You are healed आप completely. चंगे हो पूरी You रीति are से, healed completely. आप चंगे हो पूरी रीति से। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु मसीह। Amen. आमेन। Can you check? चेक। Check. क्या हुआ आपको? कंटिन्यू ज़्यादा बैठेगा ना तो ये बोन से ना जाम हो जाते थे मेरे। अभी हाँ पूरा ये नस पूरा जाम हो गया है। अभी थोड़ा हल्का अब ये था, हाँ क्लियर हो गया। ये कंटिन्यू अभी 2 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। अभी आप यीशु के साथ। Amen. Give the glory to Jesus. ताली बजा के महिमा देंगे। Tell her to check. और जांच के देखिए, What she was not able to do. जो आप नहीं कर पा रहे थे वो करके देखिए। Jesus is here. यीशु What happened? यहाँ है। Come, come, sister. I want आगे the आइए। testimony. Yeah. What happened to her? Check. I want the testimony. अब अपने पड़ोसी को देखकर बोले यीशु जिंदा है, श्वास लेने को हो रहा है। यीशु हमारे बीच है। अच्छा फर्क दिख रहा है। आमेन। यीशु के लिए कोई बात असंभव नहीं है। प्रार्थना करेंगे। इधर सर से दर्द होता है, ऐसे जैसे कि कोई पकड़ के निचोड़, जैसे कपड़े को कैसे निचोड़ दे
ऐसे निचोड़ता है और वो दर्द लेके इधर पीठ से लेके पैर में जाता है। चंगा। यस। नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह में 3-4 साल से था। यीशु मसीह। जोर से यीशु के लिए ताली बजाओ। आमेन। शी इज एबल टू ब्रीथ। और सिस्ट, जहाँ पे सिस्ट था, ओके, यू कैन चेक इन द सोनोग्राफी। ओके, शी, okay, will pray. You will see, you will receive the blessing of children. Amen. She was not able to breathe properly. God has healed her. वो श्वास नहीं ले पा रही थी, परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया। Is there anything impossible to God? क्या कुछ भी असंभव है परमेश्वर के लिए? Yeah? हाँ कि नहीं? कुछ भी असंभव है? Is there anyone who has their in their body the rod in their body? कोई है यहाँ पे जिसके शरीर में लोखंड का रॉड है अंदर? Yeah? Stand up. Okay. Do you feel that rod is there, brother? Do you feel the rod? दोनों हाथ में आ जाओ आगे. Praise God. Okay. आपके कहाँ पे? पैर में है. Feel होता है? Yeah? Okay. See, I have seen in my ministry. मैंने सेवकाई, We'll pray later on. Okay? Yeah? Listen very carefully. ध्यान से सुने। I have seen in my ministry. मैंने मेरे सेवकाई में देखा है, The rods melted in the presence of God. वो लोहे पिघलते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में। Because my Bible says, क्योंकि मेरा वचन कहता है, my Bible says, मेरा वचन कहता है, in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में, in Psalms 97:5, भजन संगीता 97:5, 97:5 it is written there, ऐसा लिखा है, in God's presence, परमेश्वर की उपस्थिति में mountains melt like wax. पहाड़ पिघलते हैं। Amen. If mountain can melt in the presence of God, why not the rod in your body? अगर पहाड़ पिघल सकती है परमेश्वर की उपस्थिति में, तो आपके जो शरीर के अंदर लोहे क्यों नहीं पिघल सकता? Yes or no? हाँ कि नहीं? Yes or no? हाँ कि नहीं? How God created entire universe? कैसे परमेश्वर ने पूरे जगत के निर्माण किए? Word. वचन से। How many of you believe God created entire universe? कितने लोग विश्वास करते कि परमेश्वर ने जगत को रचाया? हाथ उठाए ऊपर। He spoke the word, trees were created. उसने पुकारा और पेड़ बन गए। Yes or no? हाँ कि नहीं? Yes or no? हाँ कि नहीं? If God can create entire universe by word, why not the God can create the broken bone in your body? अगर परमेश्वर पूरी सृष्टि को निर्माण कर सकता है, तो क्यों नहीं परमेश्वर वो टूटी हड्डी को निर्माण कर सकता है? Yes or no? हाँ कि नहीं? Instead of rod, why not God can create a new bone in your body? वो लोहे, वो परमेश्वर आपके शरीर में नहीं हड्डी को भर सकता है। Yes or no? हाँ कि नहीं? Do you believe? क्या आप विश्वास I करते हो? have seen that. मैंने देखा है। I have seen that. मैंने देखा है। Amen. आमेन। That is my God. ये है मेरा परमेश्वर। My Jesus is a Jesus. He does the miracles. यीशु मसीह है और वो चमत्कारों को करता है। Amen. आमेन। You feel the rod, right? आपको वो लोहे महसूस होता है। You feel the rod. आपको लोहे महसूस होता है। Amen. I will pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। It will disappear now. वो गायब हो जाएगा And the bones will create, flesh will create. और वो लोहे के बदले हड्डियां बनेंगी। Amen. आमेन। Just close your eyes. अपनी आंखें बंद करें। Just close your eyes. आंखें बंद। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम से I command मैं आज्ञा देता हूँ, this rods in their hand and the leg, let it be melted by the presence of वो God. लोहे उनके हाथों में और पैरों में पिघलने दे यीशु के उपस्थिति में। And I say, Lord, मैं कहता हूँ, let the flesh be created. वहाँ मांस बनने दे, Let the bones be created. वहाँ हड्डियां बनने दे, Every screws, हर स्क्रू let it disappear. गायब होने दे, Rods, the steel rods, let it be melted right वो now. लोहे जो है वो गायब, वो पिघलने दे यीशु के नाम से। It is अभी happening right now. अभी हो रहा है, It is happening right अभी हो रहा है, It is happening अभी right हो now. रहा है, It is happening हो right रहा है now. अभी, Right 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 now. अभी, For the glory of यीशु की Jesus. महिमा के लिए Father, पिता I release मैं the आजाद creative करता हूँ। miracles in Jesus' name.
आत्म चमत्कारों को मैं आजाद करता हूँ। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु, you, Father. धन्यवाद यीशु, Thank you, Father. धन्यवाद It यीशु। happened, Lord. अभी होने दो, Bones has been created. हड्डियां निर्माण होने Lord, दो। send your angels अपने स्वर्गदूत को आजाद and करते create the हैं new bones. नई हड्डी को बनाने के लिए, bones. नई हड्डी को रचाने In के the लिए name of Jesus, यीशु के नाम I से said, मैं कहता हूँ metals disappear. लोहे गायब हो जाओ In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। Brother, check. चेक करके जांच के देखिए। देखिए। लग रहा है? ओके। मास लग रहा है, रॉड लग रहा है आपको? रॉड है। ओके ओके, इसमें भी है। अभी लग रहा है? जहाँ पे स्क्रू लग रहे थे आपको या जहाँ पे ये लग रहा था वहाँ चेक कीजिए। है, आप जाकर चेक करना बाद में, ठीक है? आप हाथों को नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। पहले लग रहा था, पहले लग रहा, पहले हाथों को लग रहा था, अभी नहीं लग रहा। गिव द ग्लोरी टू जीसस। आमेन। माय जीसस इज अलाइव। यीशु जीवित है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू कुछ जीसस। भी असंभव नहीं है यीशु के लिए। आमेन। लुक आमेन। एट योर नेबर। अपने पड़ोसी को देख के कहो, Tell them. उन्हें कहो नथिंग इज इम्पॉसिबल टू जीसस। कुछ भी असंभव नहीं है यीशु के लिए। आमेन। So now I want to start my topic. तो अब मैं विषय में आना चाहता हूँ। How many of you have seen the power of God? कितने लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ को देखा? हाथ उठाए। There is a person here. एक ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे, You are not able to listen properly. आप ठीक से सुन नहीं पाते हो। Who is that person? कौन है वो व्यक्ति? You are not able to listen properly. सुन नहीं पाते हो ठीक से। Who is that? There is a हाथ problem उठाए, in your ear. खड़े हो जाए। Stand up, sir. Immediately stand up, please. खड़े हो जाइए। Yeah. Jesus wants to heal you. यीशु आपको चंगा करना चाहता है। Close your eyes. अपनी आंखें बंद करें। Father, पिता, in the name of Jesus, यीशु के नाम से let her ear be open. उनके कान खुल जाए, Ears be open. कान खुल जाए, Let them hear properly. ठीक से वे दोनों सुन पाने दे। New eardrums. नया कान की New पर्दे, eardrums. नया कान का पर्दा Let it be created. बनने दे In Jesus' यीशु name. के नाम से, Let it be created. रचने दे। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। Amen. आमेन। Sister, check your ear. अपने कान को जांच के देखें। Somebody can go and check her. Okay, please sit down. Hallelujah. God is here. यीशु यहाँ है, God is here. यीशु यहाँ है। Amen. आमेन। Just look at your neighbor and say, God is here. पड़ोसी को देख के कहो कि यीशु यहाँ है। Amen. आमेन। God is here. यीशु यहाँ है। So today's my topic is मेरा आज का विषय है the power of expectation. अपेक्षा की सामर्थ। So what happened when you expect something? तो क्या होता है जब आप कुछ चीज को की अपेक्षा करते हो? Because क्योंकि God will not work in your life when you don't have the expectation. परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा जब तक आपको अपेक्षा न हो। Until unless you don't expect something from God, you cannot see the work of God. जब तक आप परमेश्वर की सामर्थ की अपेक्षा नहीं करते हो तब तक आप परमेश्वर के कार्यों को देख नहीं सकते। Why we are not able to expect the things of God? क्यों हम परमेश्वर की चीजों को की अपेक्षा नहीं करते? Because we are bound with our thoughts limitation. हम हमारे विचारों से सीमित है। Amen. आमेन। What happened? क्या हुआ? कम सुनाई दे रहा है। सुनाई देने लगा? सुनाई देने लगा? उस कान में, जिस कान में नहीं सुनाई देता था उस कान में होने लगी। बोले यीशु, सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा है? पहले देता था? अभी सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा ही नहीं दे रहा है। सुनाई दे रहा ही नहीं दे रहा। पहले ऐसे सुनाई देता था। और ज्यादा आने लगा। और ज्यादा आने लगा। प्रभु आपको आशीष करे। Hallelujah. हालेलुया। Listen one thing.
एक बात को सुने, When you are limited by your thoughts, जब आप अपने विचारों से सीमित है, you cannot expect the things of God. आप परमेश्वर की चीजों को अपेक्षा नहीं कर सकते। Whenever God wants to do something in your life, जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, He will do the according to the level of your expectation. वो वही क्षेत्र तक कर सकता है जितना आप अपेक्षा करते हो। A person who doesn't expect the work of God to happen in his life, he cannot see the work of God in his life. जो व्यक्ति परमेश्वर के कार्यों का अपेक्षा नहीं करता है, वो परमेश्वर के कार्यों को देख नहीं पाएगा। Because क्योंकि expectation will allow God to work in your life. आपकी अपेक्षा परमेश्वर के कार्यों को चालू करेगा आपके जीवन में। We are limited by our own imagination, own thoughts. हम अपने विचार, अपनी कल्पनाएं से सीमित है। We think miracle is only for the days of Jesus. अब हमें लगता है कि जो चमत्कार है वो सिर्फ यीशु के दिनों के लिए था, Or only the miracles are in the Bible. ओ सिर्फ वो चमत्कार वचन के अंदर But I है। want to tell you, पर मैं कहना चाहता one हूँ, day the Holy Spirit spoke to me एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, and He said, उसने कहा, my son, मेरा बेटा, every miracle which is written in the Bible, हर चमत्कार जो वचन में लिखा है it's not for to enjoy, read and enjoy. वो इसीलिए नहीं है कि आप पढ़ के उसको मनोरंजन करें, It is for you to experience in your life. वो इसलिए है ताकि आप उसका अनुभव करें। I have seen the greater miracles in my life. मैंने बहुत महान गवाहियों को देखा है। One of the reason is एक कारण ये है because I expect the things of God to क्योंकि मैं happen. अपेक्षा करता हूँ परमेश्वर की चीजों के लिए। When the rain is coming outside, जब बारिश होता है I बाहर, expect that I will pray and God will stop the मैं rain. अपेक्षा करता हूँ कि मैं प्रार्थना करूंगा और उस बारिश को रोकूंगा। And I goes outside and I pray, the rain और stops. जब मैं बाहर जाके मैं प्रार्थना करता हूँ तो बारिश रुकती है। Amen. आमेन। Don't limit yourself. Don't limit the work of God in your life through your thoughts. अपनी जीवन में अपने विचारों और कल्पनाओं के द्वारा परमेश्वर की कार्यों को रोको मत। I praise God. मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, I don't use my brain. मैं अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, Because when I pray, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता हूँ, I allow the brain, अगर मैं दिमाग को इस्तेमाल करूँ, brain will say how it can be possible, how the metal can get disappear. दिमाग सोचेगा कि कैसे होगा ये, कैसे वो लोहे गायब होगा। But the faith says पर विश्वास कहता है everything is possible. हर with चीज God. परमेश्वर से संभव है, Everything is possible हर with God. चीज परमेश्वर से संभव है। Brain will say, दिमाग कहेगा, oh, you are sitting in the small school and with small hall. आप छोटी सी स्कूल में छोटे से हॉल में बैठे हो, How the 5,000 can come? 5,000 लोग कैसे आएंगे? But faith says, पर विश्वास कहता है now you are 50 people. आज आप 50 लोग Now you हो, are 100 people. आज आप 100 लोग हो, It can change into the वो 5,000. बदलेगा 5,000 में। And the Bible says, वचन कहता है we do not walk by sight, we walk by faith. हम दृष्टि से नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। Faith always expect the God's work in the life. और विश्वास परमेश्वर की कार्यों को की अपेक्षा करता है। When you expect the God to work in your life, God will surely work in your life. जब आप परमेश्वर की कार्यों को की अपेक्षा करोगे तो जरूर वो कार्य आपके जीवन में होगा। In my life, आप हमारे जीवन में, when I don't have the money in my pocket, जब मेरी जो जेब में पैसा नहीं होते, I will not go and ask the people. मैं लोगों से भीख नहीं मांगूंगा। Sometime when the Holy Spirit says, now you have to take the help of someone, I will take the help. परंतु जब कभी कभी पवित्र आत्मा कहता है कि किसी का मदद लो, तब मैं लेता हूँ। But most of the time, पर बहुत I depend on God and I expect the God to provide my needs. मैं परमेश्वर पे अपेक्षा करता हूँ, परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ प्रबंध करने के लिए, And God provides my और needs. परमेश्वर प्रबंध करता है मेरी So जरूरत। many times I have seen the miracle. मैंने इतने बार चमत्कार को देखा है। Why? क्यों? Because I expect that God to do it. क्योंकि मैं अपेक्षा करता हूँ कि परमेश्वर वो करेगा। Amen. आमीन। When I see some kind of pain in my body, जब मैं कोई दर्द को महसूस करता I हूँ, expect that God to heal me. मैं अपेक्षा करता हूँ कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। When there is no hope for me, जब मेरे जीवन में आशा नहीं I है, expect that God to open the new way for me. मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए नया दरवाजा खोलेगा। According to the level of your expectation, God works
in your life. आपकी अपेक्षा के क्षेत्र के मुताबिक परमेश्वर कार्य करता है। Amen. आमेन। Some people easily get discouraged, कुछ लोग बहुत आसानी से निराश हो जाते हैं, but expect until you see the miracle in पर your life. तब तक अपेक्षा करें जब तक आप उस चमत्कार को देखोगे। Without the expectation, God cannot work in your life. आपकी अपेक्षा के बिना परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता। Without the expectation, you cannot see the things of God in your life. बिना अपेक्षा के आप परमेश्वर के कार्य को देख नहीं पाओगे। Without the expectation, you cannot see the miracle in your life. बिना अपेक्षा आप चमत्कारों को देख नहीं पाओगे। Without the expectation, your situation cannot be changed. अपेक्षा के बिना आपकी परिस्थिति नहीं बदलेंगे। Without the expectation, you cannot have the blessings of the Lord. बिना अपेक्षा आप परमेश्वर की आशीषों को नहीं प्राप्त करोगे। One day, एक दिन Abraham was sitting in his tent. अब्राहिम अपने तंबू में बैठा था, He was discouraged. वो निराश था, He was thinking limited. वो सीमित सोच रहा था। God said, परमेश्वर ने कहा, Abraham, अब्राहिम come out of your tent. अपने तंबू से बाहर निकल। God made the Abraham to come out of his limits. परमेश्वर ने अब्राहिम को अपने सीमित से बाहर निकाला। And then God और said, फिर परमेश्वर कहता है, stars in the sky. वो आकाश में तारों को देखो। Are you able to count the stars? क्या आप उस तारों को गिन सकते हो? Might be I dream like this. मैं कल्पना करता हूँ ऐसे, Might be Abraham start to count 1, 2, मैं 3, सोचता 4, हूँ 5, 6. शायद अब्राहिम गिनते बैठ रहा था उस तारों को, And then after some numbers, और फिर एक आंकड़े के बाद he might have said, उसने कहा होगा, I forgot. अरे मैं भूल गया कहा Again था, he started. और फिर गिनने को चालू He करता was था, not able to count. वो गिन नहीं पा रहा था। Then God said, फिर परमेश्वर कहता है, like that I will make your descendants. और वैसे ही मैं तेरी पीढ़ियों को उतना लंबा करूंगा। Then God said, और फिर परमेश्वर कहता है, look the sand. Look the sand. बालू को देखो, Are you able to count? क्या आप बालू को गिन सकते हो? He said, no Lord. नहीं परमेश्वर। Again God said, परमेश्वर ने फिर कहा, like that I am going to do it. और वैसे कार्यों को मैं करने वाला हूँ। First God created the expectation. पहले परमेश्वर ने अपेक्षा को अब्राहम के अंदर उत्पादन किया। Then God spoke to Abraham फिर अब्राहम को बोला, that like this I will do for you. और ऐसे मैं तेरे जीवन में करूंगा। Vision comes and brings the expectation in your life. दर्शन अपेक्षा को जागृत करता है। Without the expectation, your vision cannot be expanded. बिना अपेक्षा का आपका दर्शन बढ़ नहीं सकता। Without the expectation, you cannot hear the voice of God. बिना अपेक्षा परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाओगे। Amen. आमेन। I expect that God to do the creative miracles. मैं ये कल्पना करता हूँ, मैं अपेक्षा करता हूँ कि परमेश्वर चमत्कारों को करेंगे, Creative miracles. रचनात्मक चमत्कार को करेंगे, And God does it. और परमेश्वर वैसा करता है। One day, एक दिन I was in Punjab मैं पंजाब में था, and there was a boy. और एक लड़का था। Doctor gave him the report, he cannot live, he will die. डॉक्टरों ने उस बच्चे को कहा कि तू जिएगा नहीं, तू मरने वाला है। 2 kidney failed. दोनों किडनी फेल हो I गए। was praying. मैं प्रार्थना कर रहा था, The word of the Lord came to me. परमेश्वर का वचन ऐसा आया, It says, वो कहता है, the spirit who raised the Jesus Christ of Nazareth from the dead, that resurrection spirit is working in our body. वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया, वो पुनरुत्थान की आत्मा मेरे अंदर है। The word came. वो वचन आया, I was praying. मैं प्रार्थना कर रहा था। And in the evening I came to know there is a sick person is here, we have to go and pray. मेरे को शाम को पता चलता है कि एक बीमार व्यक्ति है, उसके लिए मुझे प्रार्थना करना है। I thought he might be having the fever. मुझे लगा चलो उस बच्चे को बुखार होगा। I said, okay, I will come. मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ। When I went, मैं जब गया, everybody is around his house. उसके घर में सब लोग घेरे हुए थे। Then I asked, what happened? मैंने उस बच्चे को पूछा क्या हुआ है आपको? Then they said he is about to die. वो लोग कहने लगे कि ये बच्चा But मरने वाला है। because I have the word of God, परंतु क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का वचन था, I expect that resurrection power to manifest. मैंने अपेक्षा किया कि पुनरुत्थान होने वाला है। Amen. हालेलुया। And I prayed for that boy. फिर मैंने उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया। 2 kidney failed. दोनों किडनी फेल, No blood in the body. खून नहीं है शरीर में। We prayed. हमने प्रार्थना किया। You know, after the 20 minutes, 20 मिनट के बाद when I was preaching in the church, मैं जब कलीसिया में प्रचार कर रहा था, same boy walking on his leg and coming and sitting in the वही लड़का सभा में चलते हुए आके बैठा। and next day he went to the doctor. और जब वो डॉक्टरों के पास गया, Doctor said, डॉक्टर ने कहा kidneys are normal. आपकी किडनी नॉर्मल हो गई है। Increase in his body.
blood increased. और उसके शरीर में खून भी बढ़ गया। Amen. आमेन। By that one miracle, उस एक चमत्कार की वजह से half of the village came to the Lord. पूरा गांव यीशु में आ गया। Hallelujah. I want to tell you, मैं नहीं कहूंगा, because I expect in the presence of God miracle happens. मैं इसलिए होता है क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में अपेक्षा करता हूँ। One day I was having a big crusade in Jalgaon. Jalgaon. जलगांव में एक बहुत बड़ा क्रूसेड था एक बार। Almost more than 3,000 people were there. 3000 से ज्यादा लोग थे वहाँ पे। Temperature was above 42 degrees Celsius. जो तापमान है वो बहुत ही 42 डिग्री में थी। You can imagine, no fan, nothing. आप सोच सकते हो बिना कोई पंखा कुछ भी नहीं था वहाँ In पे। a big tent, more than 3,000 people are sitting. और उस जगह पर 3000 से ज्यादा लोग बैठे हैं। I prayed मैंने प्रार्थना किया with the expectation, अपेक्षा के साथ, Lord, परमेश्वर let there be a change in the atmosphere. वातावरण में एक बदलाव होने दे। You know what happened? पता है क्या हुआ? 3 days the atmosphere changed. वो 3 दिन वो वातावरण बदल गया People gave the testimony. और लोग गवाही देने लगे। They said, वो कहने लगे when we started from our house, the temperature is so high. जब हम घर से निकलते हैं तब तापमान बहुत बड़ा But बढ़कर था, when we entered in this village, like temperature is cooled down. और जब हम अंदर आते थे वातावरण एकदम ठंडा हो जाता था। Such a way the people gave the testimony. ऐसी रीति से लोग गवाही दे रहे थे। Why? क्यों? Because I expect the miracle. क्योंकि to मैं happen. अपेक्षा करता हूँ चमत्कारों का। There are the times ऐसा समय आता I है, pray and pray, I pray and pray and pray. मैं प्रार्थना करता रहता I हूँ, don't see the answer. मैं उत्तर को नहीं देखता, I don't get give up. मैं हार नहीं मानता। I said, मैं कहता हूँ my God, He hears my prayer. मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर देता है। And I expect that God to He answer my prayer. मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना को उत्तर देगा। I pray. मैं फिर प्रार्थना करता And you हूँ know what happened? और फिर पता है क्या होता है? They come, I see the answer of my prayer. मैं मेरे प्रार्थना का उत्तर को देखता हूँ According to the level of your expectation, आपकी अपेक्षा के क्षेत्र तक God works in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। If you see in Exodus chapter 3, अगर आप निर्गमन में पढ़ते हो 3 अध्याय में, you can see there God called Moses. एक परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था मूसा। Yes or no? हाँ कि नहीं? We all read that. क्या आपने पढ़ा है? Yes or no? हाँ कि नहीं? But you know what happened? पता है क्या हुआ? The bush was burning there. उधर एक झाड़ी जल रही थी। Moses turned to see that bush. मूसा घूमा उस झाड़ी को देखने के लिए। Why Moses turned? क्यों मूसा घूमा? Because of some expectation. क्योंकि वो अपेक्षा कर रहा था, I want to see that bush. मुझे वो झाड़ी को देखना है। Fire is there, उसके अंदर आग है, but the tree is not consumed. परंतु वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। What happened? क्या हुआ? Oh, it's something different I am seeing. कुछ अलग मैं देख रहा हूँ। I don't know how many days might the Moses have seen the tree was burning. उसने कितने दिनों तक वो देखा होगा वो झाड़ी को जलते हुए, पता नहीं है। I don't know how many times, because Moses, he might have seen so many plants, they were burnt and a fire was there and they burned out. क्योंकि मूसा ने कितने अनेक पेड़ों को देखा होगा जलते हुए और फिर भस्म होते हुए। Yes or no? हाँ कि नहीं? Why he turned to see that bush? क्यों वो मुड़ा उस झाड़ी को देखने के लिए? Because something different was there. क्योंकि कुछ अलग था वहाँ पे। Because something is different, क्योंकि कुछ अलग है, some expectation was created in him. उसके अंदर एक अपेक्षा जागृत हो And he गया said, और उसने कहा now no more I want to see the flocks. अभी मैं वो भेड़ों को देखना नहीं चाहता, I want to see that bush. मैं उस झाड़ी को देखना I want चाहता to see हूँ। that bush. मैं उस झाड़ी को देखना चाहता Fire is हूँ। there. आग है, It's not consumed. भस्म नहीं हो रहा What है। is happening क्या there? हो रहा है यहाँ पे? He had the expectation. उसके अंदर एक अपेक्षा था। Because he had the क्योंकि expectation, उसके अंदर एक अपेक्षा था, he turned to see that bush. वो मुड़ा उस झाड़ी को देखने के लिए। And what happened? और पता है क्या The हुआ? Bible says, वचन कहता है God saw the Moses turned, परमेश्वर ने मूसा को मुड़ते हुए देखा and God said, और परमेश्वर ने कहा Moses, Moses. मूसा मूसा। He heard the voice of God. उसने परमेश्वर की आवाज को He सुना, received the call of God. उसने वो परमेश्वर की बुलाहट को पाया। God gave the encounter to Moses. परमेश्वर ने अपनी प्रगटीकरण मूसा को दिखाया। How it happened? कैसे हुआ? Through the small expectation. छोटी सी अपेक्षा से। When you expect something in your life, जब आप अपेक्षा करते हो आपके जीवन में, God performs the miracle
miracles in your life. परमेश्वर वो कार्य करेगा आपके जीवन में। Tonight expect that your situation to be changed. आज रात अपेक्षा कीजिए आपकी परिस्थिति बदलते हुए। Tonight expect that your prayers to be answered. आज अपेक्षा कीजिए आपका प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। Tonight expect that miracle to happen in your आज life. अपेक्षा कीजिए कि वो चमत्कार आप पा रहे हो। Tonight expect that healing to happen in your आज life. अपेक्षा कीजिए कि आपको वो चंगाई मिल रहा है, Because क्योंकि there is a power in the expectation. अपेक्षा में एक सामर्थ है। Power of God will be released when you have the expectation. परमेश्वर की सामर्थ आजाद होगा जब आपको एक अपेक्षा होगी। Hallelujah. हालेलुया। If you see in Acts chapter 3, प्रेरितों के काम 3 में if you read there, अगर आप पढ़ते हो, there was a man. एक आदमी था, He was lame. वो लंगड़ा था, He was sitting near the gate. वो दरवाजे के वहां बैठा था, And he was begging every day. वो हर दिन भीख मांगता था। Lame man not able to walk. लंगड़ा आदमी चल नहीं पा रहा था। 40 years he was in the same situation. 40 साल वही परिस्थिति में He था। was वो lame man from 40 years. वो उतने साल तक वो लंगड़ा था। Can I tell you one thing? क्या मैं एक बात बता सकता When हूँ? he saw the Peter and John is coming to the temple, जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में आ रहे he हैं, looked at them that I will get something from them. वो ये अपेक्षा से मांग रहा था कि मुझे कुछ तो उनसे मिलेगा। He looked at them. उनको देखा उसने, You know, Peter looked at him पतरस ने उसको देखा and he said, और कहने लगा, silver and gold I don't have, चांदी और सोने तो मेरे पास नहीं, but what I परंतु have मेरे पास जो I है give to you. मैं तुझे देता हूँ। Rise up and walk in the name of उठ Jesus. और चल यीशु मसीह के नाम से। Sometime I have the question, जब कभी कभी मुझे प्रश्न होता in है, the same temple, how many times Jesus went? वही मंदिर में कितने बार यीशु खुद गए? Yes or no? हाँ कि नहीं? Jesus so many times he might have entered in the temple. कितने बार वही मंदिर में यीशु गए होंगे? When Jesus was going, परंतु जब यीशु जा रहा था, he was a lame man sitting at the gate and वो begging. वो लंगड़ा फिर भी था उधर भीख मांगते हुए। But why he did not receive his miracle? पर यीशु जाते वक्त उसने क्यों वो चमत्कार को नहीं प्राप्त किया? Might be he did not had any expectation. क्योंकि उसकी कोई अपेक्षा ही नहीं थी। Yes or no? हाँ कि नहीं? But when Peter and John was going, परंतु जब पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, he looked at them with the expectation. वो लंगड़ा आदमी अपेक्षा से पतरस और यूहन्ना को देखने He लगा। looked at them that I will get something from them. वो ये रीति से उनको देख रहा था कि मुझे आज कुछ मिलने वाला है उनसे। Look at your neighbor. अपने पड़ोसी को देखो Tell them. और उन्हें कहो, He was looking at Peter with expectation. वो पतरस को अपेक्षा की नजरों से देख रहा था। Just look at your neighbor and tell पड़ोसी them. को देख के कहो, I have heard the Mumbai people, they are very they are the people who talks loudly. मैंने सुना है कि मुंबई के जो लोग हैं बहुत जोर जोर से बात करने वाले लोग हैं। I have heard like that. मैंने ऐसा सुना है। Is it right? क्या ये सही है? But I don't see you to confess the word. परंतु मैं देख रहा हूँ कि आप वचन को जोर से नहीं बोल रहे हो। Look at your neighbor. पड़ोसी को देखो, Shake them उनको हिलाओ and tell them. और कहो। He looked at the Peter with expectation. वो आदमी ने पतरस को अपेक्षा के नजरों से देखा। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। For example, उदाहरण के तौर से your name is Grace, right? Yeah. Let me ask the question to a Grace. मैं प्रश्न पूछता हूँ। When she wants something, जब उसे कुछ चाहिए, will you expect that your father will give to you? क्या अपेक्षा करते हो कि आपका पिता आपको देगा? हाँ। Huh? Because you have the expectation, the father brings those things to you? राइट। Yes or no? Why? Because she has the expectation. क्यों उसे मिलता है वो चीज? क्योंकि उसे अपेक्षा है उसके पिता के ऊपर। Amen. आमेन। That's why the father brought those things for her. इसलिए उसके पिता ने उसके लिए वो चीजें लाए। That lame man, वो लंगड़ा आदमी, so many times he might have seen Jesus, इतने बार उसने यीशु को देखा होगा, but at that time he was not healed. परंतु तब वो चंगा नहीं हुआ। My question is, मेरा प्रश्न यो है, when he saw the Peter, जब उसने पतरस को देखा, he saw the Peter with expectation. उसने पतरस को अपेक्षा के साथ
When देखा, he saw the Peter with जब expectation, पतरस को अपेक्षा के साथ देखा, Bible is not saying after 1 hour he received the miracle. वचन ऐसा नहीं कहता है कि 1 घंटे के बाद वो चंगा पाया, Bible is not saying after 2 days he received the वचन miracle. ये नहीं कहता है कि 2 दिन के बाद वो चंगा हुआ, Bible says instantly he jumped on his leg. वचन कहता है कि वो तुरंत अपने पैरों पे खड़ा हो गया। Meaning, मतलब when you expect something from God, जब आप परमेश्वर से अपेक्षा करते हो, God works for you immediately. परमेश्वर तुरंत काम करता है। You know, God becomes happy when you expect something from Him. परमेश्वर खुश होता है जब आप उससे अपेक्षा करते हो। Why you need to expect? क्यों आपको अपेक्षा करना है? Because क्योंकि He is your Abba Father. वो आपका पिता है। Amen. आमेन। In Matthew chapter 6 verse 9, मत्ती का 6 के 9 में we read there the Lord's Prayer. हम उधर परमेश्वर की प्रार्थना को पढ़ते हैं। Yes or no? हाँ कि नहीं? All the time we pray the Lord's Prayer at the end. हमेशा हम अंतिम में वो प्रार्थना को पढ़ते हैं, But the beginning of the prayer starts, परंतु प्रार्थना की शुरुआत में ऐसा चालू होता है, Our Father. हमारा पिता। Yes or no? हाँ कि नहीं? Because क्यों? God is your Father. परमेश्वर आपका पिता है। That's the reason इस कारण you have the authority to expect the things of God in your life. आपका अधिकार है परमेश्वर की चीजों को अपेक्षा करने का। Amen. आमेन। Because you are the children of God. क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो, You are washed by the blood of आप Jesus. यीशु के लहू से धुल गए हो। When you believe on Jesus, जब आप यीशु से अपेक्षा करते हो, when you believe on Jesus, जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, you became the children of God. आप परमेश्वर के बच्चे बन जाते That's हो। what the Bible says. ऐसा कलाम कहती है। Yes or no? हाँ कि John नहीं? chapter 1 verse 12. यूहन्ना 1 के 12 में लिखा It है, is written there. ऐसा लिखा है, We are the children of हम God. परमेश्वर के बच्चे हैं। Amen. आमेन। When we believe on Jesus, He gave us authority to become the children of God. जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, वो हमें वो अधिकार देता है उसके बच्चे बनने का। Amen. आमेन। Look at your neighbor. अपने पड़ोसी को देखो And tell them, और कहो, I have a father. मेरा पास एक पिता है, I am his child. मैं उसका बच्चा हूँ। Look at your neighbor. पड़ोसी को देख के कहो, Take them and tell them, उनको हिला के कहो, I am the child of the Most High living God. मैं उस सर्वशक्तिमान प्रभु का बच्चा हूँ, Look at your संतान neighbor हूँ। and tell them, देखो और कहो, I am the child of the Most High God. मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा हूँ। Look at your neighbor and tell them, पड़ोसी को देख के कहो, with so much of encouragement and passion, say, I am the child of the Most High God. उत्साह के साथ कहो कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ। Amen. आमेन। Bible says वचन ऐसा in कहता है, 1 John chapter 5, पहला यूहन्ना 5वां में, those who are born of God, they overcomes over the world. जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो संसार पे विजयी है। Can I tell you one thing? क्या मैं एक चीज बता सकता हूँ? You are born of God when you believe on Jesus. आप परमेश्वर से जन्मे हो जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो। When you believe on Jesus, जब आप परमेश्वर पे विश्वास when you करते हो, receive the Jesus as your personal जब आप Savior, यीशु को उद्धारकर्ता जैसे स्वीकारते हो, you are born in the family of God. आप परमेश्वर के परिवार का एक You हिस्सा are हो। the children of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो। How you became the children? कैसे आप बच्चे बने परमेश्वर By के? the blood of Jesus. यीशु के लहू से, By the Lamb of God. यीशु की मेमना से, By His blood. उसकी लहू से He washed you. आपको धोया गया है, cleansed you. आपको शुद्ध किया है, He made you the daughter of God and the child of आपको God. बेटा और बेटियां बनाई हैं परमेश्वर के। Now you are born of God. अब भी आप परमेश्वर के जन्मे With हो the blood of Jesus. यीशु के लहू से। If you are born of God, अगर आप परमेश्वर से जन्मे हो, whatever is in this world you can overcome. जो भी संसार में उसमें आप विजय होंगे। Amen. आमेन। Then the Bible says, और फिर वचन कहता है, greater is He that is in me than the one who is in the world. जो मेरे अंदर है बड़ा है जिससे जो संसार में है। Amen. आमेन। Who is in you? कौन है आपके अंदर? Jesus. यीशु Holy मसीह, Spirit पवित्र आत्मा is in you. आपके अंदर है। So greater is He that is in you than the one who is in the world. तो बड़ा है जो आपके अंदर है उससे जो संसार में है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Can I ask you one क्या thing? मैं एक प्रश्न पूछ सकता What हूँ? is in the world? क्या है संसार में? Sin, पाप, devil, शैतान, power of darkness, अंधकार की ताकत, witchcraft power, जादू टोना, all the power of the devil's kingdom, हर शैतानी राज का sickness शक्ति, power,
बीमारी की शक्ति, discouragement, निराशा, depression, डिप्रेशन, death, मौत, everything is in the world. हर चीज संसार में And the है। Bible says, और वचन कहता है those who are born of God क्योंकि आप परमेश्वर के जन्म में हो, overcome over the आप world. संसार पे विजय हुए, You will overcome over the death, आप मौत पे विजय हो, overcome over the sin, आप पाप पे विजय हो, and overcome over every power of darkness. आप शैतान की हर ताकत से विजय हो। Amen. आमेन। That's why Bible says, इसलिए वचन कहता है 2 Corinthians 2:14, 2 कोरिन्थियों 4 के 2:14, 2 के 14 में it is written there, ऐसा लिखा है, my God will lead you in a triumph of victory in Christ Jesus. मेरा परमेश्वर आपको विजय के स्थानों से ले चलेगा। God leads us in the triumphs of victory in Christ Jesus. परमेश्वर हमें विजय में लेता है यीशु मसीह के द्वारा। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah। Look at your neighbor. पड़ोसी को देख के And कहो tell them, और उनसे I कहो, am going to walk in a victory. मैं विजय में चलने वाला हूँ, I am going to walk in a victory. मैं विजय में चलने वाला हूँ। Can I tell you one thing? क्या मैं एक बात बताऊं? What I am preaching मैं here, क्या प्रचार कर रहा हूँ यहाँ it's पे? the voice of God वो for you. परमेश्वर की आवाज है It's the आपके voice लिए। of God for you. परमेश्वर की आवाज है आपके लिए, Because I am preaching here क्योंकि मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, according to what I heard in my room from God. वही मैं प्रचार कर रहा हूँ जो मैंने मेरे कमरे में परमेश्वर के द्वारा सुना है। It's a time of victory for you. विजय का मौसम है It's a अभी, time of victory for you. अभी है विजय का समय, It's a time of deliverance for you. छुटकारा का समय है Look अब। at your neighbor. पड़ोसी को देख के And कहो tell them, और कहो, I am going, my God is going to lead me in a triumph of victory. परमेश्वर मुझे विजयता में ले चलने वाला है। Look at your neighbor and tell देखो them. अपने पड़ोसी को और कहो, Look at your neighbor and अपने tell पड़ोसी them. को देख के कहो, Tell them. कहो। See, the Bible says there is a power of death and the life is in the tongue. वचन में लिखा आपके जीव में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। One day the Holy Spirit said to me, एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, what you want, क्या चाहिए तेरे को, speak first. उसे पहले बोलो You will see that. और तुम देखोगे उसे। Because I was reading the Genesis 1. क्योंकि मैं उत्पत्ति 1 में पढ़ रहा था, Whatever God wants, जो भी परमेश्वर चाहता था He spoke उसने पुकारा and it created. और वो निर्माण हो गया। What you want, जो आपको चाहिए start to speak. बोलने को चालू करो It will manifest. और वो प्रकट होगा। You need a healing? आपको चंगाई चाहिए, I am healed by the stripes of कहो Jesus. कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। Amen. आमेन। You need a victory? विजय चाहिए, Say, my God will lead me in the triumph of कहो कि victory. परमेश्वर मुझे विजयता में ले चलने वाला If है। you want a success, आपको सफलता चाहिए, say that in Christ Jesus I will be successful. कहो कि आप मसीह में सफल बनोगे। If you want the abundance, बहुतायत चाहिए, you say, कहो God has given me the grace परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है to have the abundance in all things. कि मुझे हर बातों में बहुतायत हो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Expect the things of God in your life. परमेश्वर की चीजों की अपेक्षा करो। Last thing I will tell you. अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, If you see in Mark chapter 5, मरकुस के 5वां अध्याय में अगर आप देखते हो, verse 23 onward. वाक्य 23 से Yeah, 23 onward. 23 से If you read there, अगर आप पढ़ते हो, you can see in the story written about that Jesus was going to heal the Jairus' daughter there in Mark 5. उसमें हम देखते हैं कि यीशु जायरस की बेटी को चंगा करने जा रहा था। In Mark 5. मरकुस के 5वां अध्याय में, Then in between, फिर बीच में there was one lady. एक स्त्री थी, She was having a issue of the blood, suffering from 12 years. वो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से गुजर रही थी। From how many years? कितने साल से? 12 years. 12 साल से। Then it is written, फिर वहाँ लिखा है, she took all the medications. उसने हर दवाई को लिया, Nothing works out. कुछ भी नहीं हुआ। Instead of her sickness was getting healed, it increased so much. वो बीमारी चंगा होने के बजाय वो और बदतर होते गया। The same thing is written in your Bible? वही आपके भी वचन में लिखा है, Yes or no? हाँ कि नहीं? You can read later on. आप बाद में पढ़ सकते हो। But you know what happened there? पता है आपको वहाँ क्या हुआ? All the time she was saying, हर वक्त वो ये कह रही थी, I will go and I will touch the garment of Jesus मैं जाऊंगी और मेरे यीशु के वस्त्रों को छूऊंगी and I will be healed. और मैं चंगा पाऊंगी। Whatever she has, जो भी उसके पास था, she lost in the treatment. उसने अपनी दवाई में उसे व्यर्थ कर दिया Now she has not healed. और अब तक वो चंगी नहीं है। And with that, she doesn't has anything also. और उसकी वजह से उसके पास कुछ भी नहीं है अभी। She
She has a sickness, उसके पास एक बीमारी है, lost everything, अपना सब कुछ खो दिया, but all the time she was saying, परंतु हर पल वो कह रही थी, one day I will go, मैं एक दिन जाऊंगी, I will touch the garment of Jesus मैं यीशु के वस्त्रों को छूंगी and I will be healed. और मैं चंगा पाऊंगी। And she heard, और उसने सुना Jesus is passing from my town. यीशु मेरे नगर से होकर जा रहे थे, And she was saying, और वो कह रही थी, I will go मैं जाऊंगी and I will touch the garment of और Jesus. यीशु के वस्त्रों को छूंगी। Sometime I imagine मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ, when she has a blood issue problem जब उसके पास उसको वो लहू की समस्या है from 12 years. 12 साल से, Can you imagine she is able to walk also? वो समस्या से क्या वो चल भी पा सकती थी? Sometime might be in between the road she has fallen. कभी कभी चलते चलते वो गिर भी गई होगी, Yes or no? हाँ कि नहीं? Sometimes she got the fits and everything. It बीच might में उसको happen. आखड़ियां पड़ी होंगी। In those days, उस समय में if someone has the blood issue problem, किसी को लहू की बहने की बीमारी थी, they has to stay outside of the town. उनको नगर के बाहर रहना पड़ता था, Yes or no? हाँ कि नहीं? Then फिर if they comes inside of the people, they will be stoned and killed to the death. और अगर वो लोग नगर के अंदर घुसेंगे तो लोग उन पर पथराव करके उन्हें मार डाल देंगे। That was a condition in those times. वैसा था परिस्थिति वो काल में। Jesus was in the town, यीशु मसीह नगर के अंदर था, in the midst of the people. लोगों के मध्यस्थ में। She said, वो कहती है, my miracle is going. मेरा चमत्कार जा रहा है, I cannot stay in this place. मैं ये स्थल में नहीं रहूंगी। Sometime I think, कभी मैं सोचता हूँ, Lord, परमेश्वर, she came and she touched the garment of Jesus and your garment and she was healed. वो आकर उसने आपके वस्त्र को छू के वो चंगी हो गई। Don't you know that she was not able to walk? She might have so much of weakness. Why did not you went to her place and healed her? मैं पूछता हूँ कि यीशु मसीह, आपको पता है कि उसको ये समस्या है, वो चल भी नहीं सकती, तो आप क्यों नहीं गई वो स्त्री के पास? But sometime पर कभी कभी God wants us to expect. परमेश्वर चाहता कि हम अपेक्षा करें। Sometime कभी कभी God says परमेश्वर कहता है, He wants, as we speak, we should live. जैसे हम बोलते हैं वैसे हमें जीना भी चाहिए। Faith speaks, विश्वास बोलता है, and with that, और उसके साथ that faith should be in action वो also. विश्वास कार्य में भी होना चाहिए, Yes or no? हाँ कि नहीं? Sometimes people say, कभी कभी लोग बोलते हैं, they said, I am blessed, हम आशीषित है, walks like a poor person. और गरीब आदमी जैसा चलता है, Then you will be poor. वो गरीब ही रहेगा। Both things are different. दो अलग अलग चीज है। What you speak, जो- you should live. जो आप बोलते हो वैसे आपको चलना भी चाहिए, Yes or no? हाँ कि नहीं? Jesus was going to heal the Jairus daughter. तो यीशु मसीह वो जायरस की बेटी को चंगा करने So जा रहे many थे, people were crowded around Jesus. और इतनी भीड़ यीशु को घेरी खड़ी थी। In that crowd also, how she made a way to come to Jesus, near the Jesus, I don't know. और उस भीड़ में भी वो स्त्री कैसे कैसे करके यीशु के पास गई होगी पता नहीं, I don't know that. मुझे नहीं पता। वो She took the risk. उसने वो रिस्क को लिया, वो She खतरा को might लिया। have thought, उसने सोचा होगा, in this condition, if I die, better to go to Jesus and receive my healing. अगर इस स्थिति में मर जाऊंगी वो लहू बह के, उससे अच्छा है कि मैं यीशु के पास जाऊं और चंगा हो जाऊं। Amen. आमीन। She had the expectation. उसके अंदर एक अपेक्षा था। Expectation always will bring you closer to God. अपेक्षा आपको परमेश्वर के करीब लेके आएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And she came और वो आई in the midst of the crowd. उस भीड़ के मध्यस्थ She में, touched the garment of उसने Jesus. यीशु के वस्त्र को छुआ, She was वो healed. चंगी हो गई। Jesus looked here and there. यीशु ने यहाँ वहाँ देखा, And Jesus said, और यीशु ने कहा, who touched me? किसने मुझे छुआ? Disciples said, जो उसके जो चेले। शिष्य चेले थे, उसने उससे कहा, Master, स्वामी, crowd is touching you. भीड़ आपको छू रही है, Multitudes are touching you. हजारों लोग आपको छू रहे How you हैं, can say, who touched me? तो कैसे कह सकते कि किसने मुझे छुआ? Jesus said, यीशु ने कहा, power came out of me. एक सामर्थ मेरे इधर से निकला। When you come near to God with the expectation, जब आप एक अपेक्षा के साथ यीशु के पास जाते हो, you experience the power of आप God. वो सामर्थ को अनुभव करोगे। There are so many people, ऐसे बहुत लोग हैं, they were touching Jesus. वो यीशु को छू रहे
है, but they did not receive the power. परंतु वो सामर्थ को उन्होंने नहीं पाया। For those people, Jesus did not say, power came out of me. पर वो लोगों को यीशु ने नहीं कहा कि मेरे उधर से सामर्थ निकला। Did Jesus say it every time? किसने किसी और के लिए परमेश्वर ने ऐसा कहा? Jesus did not say it. नहीं कहा। But that one particular woman, when she touched the Jesus, परंतु वो एक स्त्री जब उसने यीशु को छुआ, Jesus said, यीशु ने कहा, power came out of me. सामर्थ मेरी ओर से निकला। Touch me. किसने मुझे छुआ है? She knew, now I cannot hide. वो स्त्री जानती थी कि वो अभी छुप नहीं With सकती। trembling, she came before वो Jesus. कांपते हुए यीशु के पास And आई she said, और वो कहने लगी, I was having sickness. मैं बीमार I थी, touched your garment. मैंने तेरे वस्त्र को And I छुआ, am healed. मैं चंगी हो गई हूँ। Said, और यीशु ने कहा, Daughter, go by faith, you are healed. तू विश्वास से चल, तू चंगी हो चुकी है। Amen. आमेन। I want to tell you, मैं आपको कहना चाहता your हूँ, expectation brings your miracle. आपकी अपेक्षा आपकी चमत्कार को ले चलेगा। Your expectation can change your situation. आपकी अपेक्षा परिस्थितियों को बदलेगा। Your expectation can bring you the miracle in your life. आपकी अपेक्षा आपके जीवन में वो चमत्कार को When you लेके आएगा। expect something from जब God, आप परमेश्वर से अपेक्षा करते God हो, will work in your family. परमेश्वर आपके परिवार में कार्य When करेगा। you expect that God to work in your wife's life, God will work. जब आप चाहते हो कि आपकी पत्नी के जीवन में परमेश्वर कार्य करे, वो करेगा। When you expect that God to work in your life, He will work in your life. जब आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे और अपेक्षा करते हो, Expect the things of God in your life. अपेक्षा करें परमेश्वर की चीजों के लिए। Today, if you want to see a revival, if you want to see a mega church, start to expect now onwards. अगर आप बेदारी के लिए और एक बड़ी कलीसिया का अपेक्षा करते हो, तो अभी से चालू करो। Vision increases when you have the expectation. आपका दर्शन बढ़ेगा जब आप अपेक्षा करोगे। All the time I see the miracles. हर बार आप चमत्कार देखते हो। All the time I see the miracle. हर बार मैं चमत्कार देखता Why हूँ। you know? क्यों पता है? Because I expect. क्योंकि मैं अपेक्षा करता हूँ। I expect. मैं अपेक्षा करता That's हूँ, why the miracle happens. इसीलिए चमत्कार होता I है। expect that God to answer my prayer. मैं अपेक्षा करता हूँ परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर God देगा, answers my और prayer. फिर परमेश्वर उत्तर देता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Look at your neighbor. पड़ोसी को देख के And कहो, tell them, उनसे कहो, expect that God's power to touch you tonight. परमेश्वर की सामर्थ को आपको छूने की अपेक्षा करो। Just look at them. उनको देखो, Tell them. उन्हें कहो, Expect the things of God. परमेश्वर की चीजों की अपेक्षा So करो। many things are there to tell इतनी you. चीज है बताने के लिए आज, Last word I will say. परंतु आखिरी वचन में कहना चाहता हूँ, Your expectation brings the move of God in your life. आपकी अपेक्षा परमेश्वर की कार्य को आजाद करता है आपके जीवन में। Acts chapter 2. प्रेरितों के काम 2, 120 people. 120 लोग sitting in the upper room वो ऊपर के कोठरी में बैठे थे with the expectation. अपेक्षा के साथ, And suddenly और तुरंत Holy Spirit came. पवित्र आत्मा आता है। They all were filled. वो सब भर गए पवित्र आत्मा से। Their expectation brought the heaven on the earth. उनकी अपेक्षा ने स्वर्ग को पृथ्वी पे ले आया। I prophesy मैं भविष्यवाणी करता हूँ, you will experience the sudden miracles in your life. आप अचानक चमत्कार को अनुभव करोगे। Things which you are waiting from so long, इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे हो, that things will happen suddenly in your वो life. चीजें तुरंत अचानक होगा आपके जीवन I में। prophesy मैं भविष्यवाणी करता हूँ, sudden miracles, अचानक चमत्कार, sudden miracles, अचानक चमत्कार, sudden miracles. अचानक चमत्कार। You are saying to the Lord, आप पर प्रभु यीशु से कह रहे how हो, long, Lord? हाँ कितनी देर और Lord, परमेश्वर, how long? कितनी देरी How और, long, Lord? कितनी देरी But the और। Lord says, प्रभु कहता है, sudden you will see the change. अचानक आप बदलाव देखो, Sudden you will see the miracle. अचानक चमत्कार को Sudden you will देखोगे, see the healing. अचानक चंगाई को Sudden देखोगे, you will see the situation changes. अचानक आप परिस्थिति को बदलते हुए I देखोगे। मैं prophesy भविष्यवाणी करता sudden हूँ, miracles in your life. अचानक चमत्कार आपके Sudden जीवन में, miracles in your life. अचानक चमत्कार आपके Suddenly जीवन you में, will see the blessings are coming in your life. अचानक देखोगे यीशु का चमत्कार आ रहा है आपके जीवन में। Suddenly you will see your family change.
अचानक आप देखोगे आपका परिवार वाले Suddenly you बदलते will see हुए, your ministry is increasing. आपका जो सेवकाई है अचानक देखोगे बढ़ते हुए। I prophesy. मैं भविष्यवाणी करता Sudden हूँ, miracles. अचानक Sudden चमत्कार, miracles. अचानक I release the चमत्कार, sudden miracles. अचानक चमत्कार को I आजाद release करता the हूँ, sudden miracles अचानक चमत्कार को in आजाद your करता हूँ life, आपके जीवन in your में, family, आपके परिवार where you में, are working. जहाँ आप काम करते हो। Sudden miracles will अचानक happen. चमत्कार, Suddenly you will see the favor of God. अचानक परमेश्वर के अनुग्रह, Suddenly you will see the growth. अचानक बढ़ोतरी, Suddenly you will see the breakthrough. अचानक बेदारी, Suddenly you will see the things of God in your life. अचानक परमेश्वर की चीजों को आप देखोगे आपके Amen. जीवन में। Stand up in your place. खड़े हो जाए अपने स्थानों में। I'll just take a 5 minute. और 5 मिनट लूंगा। Already the time is over.